राजधानी रायपुर से खबर, जहां कल दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। जहां आपको बताते चलें 23 दिसंबर को भाजपा की बैठक में वो शामिल होंगे, जहां माना जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान के नेताओं से चर्चा संभव है। जहां लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। 22 और 23 दिसंबर 2 दिवसीय उनका ये दौरा है, जहां भाजपा की बड़ी बैठक रखी गई है। माना जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी हाईकमान से चर्चा होगी और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विकसित भारत संकल्प अभियान को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा है, 2 दिवसीय उनका ये दौरा रहेगा, जहां माना जा रहा है कई विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है और खासतौर पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी। दामिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। दामिनी, क्या कुछ जानकारी? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संशय बरकरार है और ऐसे में दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो है एक बार फिर से दिल्ली दौरा होने जा रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर वह दिल्ली के लिए कल रवाना होंगे और आपको बता दें कि जल्द ही उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वह भी जारी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अभी जो जानकारी स्पष्ट रूप से आ रही है, कल दिल्ली में एक बैठक है जो आयोजित की गई है, उसमें विष्णुदेव साय जो है वो शामिल हो सकते हैं और तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो कर सकते हैं। लोकसभा के लिए जो रणनीति जो बीजेपी बना रही है, उस पर जो है तैयारियों को लेकर जो बातचीत है वो रखते नजर आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति को लेकर जो मुद्दे हैं उसे लेकर वह नजर आ सकते हैं कि क्या कुछ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में करना चाहिए ताकि लोकसभा में जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी को ही हो। और साथ ही ये कहा जा रहा है, एक ऐसे भी लगाई जा रही है कि कल अगर दिल्ली दौरा हो रहा, मतलब साफ जाहिर है कि मंत्रिमंडल का अभी तक गठन नहीं हो पाया है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर भी इस दौरान जो है वो चर्चा हो सकती है और जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी सियासत एक तरह से चर्चाएं जो है वो हो सकती है। और जो मंत्रियों के नाम, मंत्रियों को जो विधायकों को जो मंत्रियां बनाए जाने हैं, उन सभी जो चेहरे हैं उन पर मुहर लग सकती है। और आपको बता दें कि इनमें कहा जा रहा है कि जो अनुभवी चेहरे हैं उन्हें तो मौका दिया जाएगा, साथ ही साथ जो नए चेहरे हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में जो लोग हैं, जो एक तरह से जनता है, उन्हें साधा जा सके। क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नए चेहरों की एक तरह से एंट्री है वो मंत्रिमंडल में हो सकती है और इस पर जो मुहर है वो लग सकती है। और संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि 24 दिसंबर को जो है मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह भी जो है वो हो सकता है। देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बैठक के बाद या विष्णुदेव के साय के इस बैठक के बाद क्या कुछ रणनीति बनती है, कब जो है शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होता है और क्या कुछ आने वाले समय में मंत्रियों के जो चेहरे हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल दामिनी, लेकिन लगातार बीएसटीवी द्वारा भी संभावित चेहरे चलाए जा रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। क्या उन्हीं चेहरों पर मुहर लगना संभव माना जा रहा है या और भी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है? देखिए, अभी जो एक तरह से सुर्खियों में जो चेहरे हैं वो खास करके यही माने जा रहे हैं कि दिग्गजों के नाम पर या एक तरह से अनुभवी चेहरों की अगर हम बात करेंगे तो राजेश मूणत, जो कि पूर्व में 15 साल के जो भाजपा शासनकाल थे उसमें वह पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री रह चुके थे, तो उन्हें मौका दिए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही पुन्नूलाल मोहले को जो है वो मौका दिए जाने की बात कही जा रही है क्योंकि वह बीजेपी के दिग्गज माने जाते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से जातिगत समीकरण के आधार पर अगर देखा जाए तो वह जो है जातिगत समीकरण में भी फिट बैठते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल, जो कि 7 बार से विधायक चुन के आए और लगातार छत्तीसगढ़ में उनकी जो राजधानी रायपुर है, जिस दक्षिण सीट से वो चुनाव लड़ते आए, वहां पर अब तक किसी भी कांग्रेसी दल ने जो है उनका किला भेद नहीं पाया है। तो ऐसे में उन्हें भी साधने के लिए और साथ ही उस क्षेत्र की जनता को साधने के लिए भी बृजमोहन अग्रवाल को जो है अनुभवी चेहरे के रूप में देखा जा रहा है और उन्हें जो है मौका दिया जा सकता है एक अलग विभाग के लिए। और आपको बता दें कि इसमें ओपी चौधरी को अगर हम बात करेंगे तो ओपी चौधरी का नाम भी जो है सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि ओपी चौधरी जो है यूथ आइकॉन के तौर पर देखे जाते हैं, युवाओं में काफी अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है और वो एक नए चेहरे भी है। बीते साल जब वो कलेक्टर थे तब भी उनकी अच्छी जो छवि थी वो बनी थी, तो ऐसे में उन्हें भी जो मौका है वो दिया जा सकता है। खुशवंत साहब को जो है मौका दिया जा सकता है क्योंकि जब वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे तो उन्होंने कई बातें अपनी रखी थी, तो उन्हें भी जो है जातिगत समीकरण के साथ देखा जा रहा है कि उन्हें भी युवा चेहरे के साथ साथ जातिगत समीकरण पे फिट बैठाते हुए जो है एक तरह से मौका दिया जा सकता है। और इसके साथ ही कई ऐसे चेहरे हैं जिनमें भी मुहर लग सकती, तो जो मंत्रियों के नाम है वो जल्द ही डिसाइड होंगे, लेकिन जो अनुभवी चेहरे हैं उनकी चर्चाएं तेज है। अब ये बैठक जो आयोजित की गई है दिल्ली में, उस बैठक में ही फैसला लिया जाएगा कि बिल्कुल दामिनी, यानी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, देखने वाली बात होगी कौन से चेहरों पर मुहर लगेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।